छतरपुर जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने सोमवार को छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव का समारोहपूर्वक सम्मान किया। इस अवसर पर बस ऑपरेटरों ने की मांग पर विधायक ने एसोसिएशन का कार्यालय बनवाने का आश्वासन दिया। जिला बस ऑपरेटर यूनियन का सम्मान समारोह होटल जटाशंकर पैलेस में आयोजित किया गया। समारोह में विधायक श्रीमती ललिता यादव का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। विधायक श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि बस के कर्मचारियों के साथ जब भी कोई बात होती है तो कर्मचारी कहाँ जाए, इसके लिए कार्यालय का होना जरूरी है। उन्होंने बस ऑपरेटरों से कहा कि कार्यालय के लिए जगह आप निश्चय कर ले, उसका निर्माण वे विधायक निधि से करवा देगी। विधायक श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि वर्तमान में बस स्टैंड हो या बाजार, सभी जगह की यातायात व्यवस्था बिगड़ी होने के कारण वे इससे खुश नहीं है, लेकिन भरोसा है कि जल्दी ही व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कलेक्टर ने उनसे सहयोग मांगा था, जिसके परिणाम स्वरूप आज बस स्टैंड अतिक्रमण मुक्त हो सका है। ये बात सही है कि ठेलिया हटने से गरीब ठेलिया वालों को दिक्कत हुई है, लेकिन व्यवस्था बनानी भी जरूरी है। उनके लिए भी कोई स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। विधायक ने कहा कि बाजार के हालात देखकर 50% लोग वहां जाना पसंद नहीं करते, जिससे दुकानदारी प्रभावित होती है। इसलिए उन्होंने दुकानदारों की चिंता करते हुए 1 करोड़ की राशि से बाजार में सड़कों का चौड़ीकरण का काम हाथ में लिया है और इसमें दुकानदार भी अपना सहयोग देने को तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाने में कड़े कदम उठाने से सभी को बुरा लगेगा, इसलिए सबके सहयोग से शहर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बस ऑपरेटर यूनियन को अपना परिवार बताते हुए कहा कि उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह उन्हें खुद अनुभव है। वे बस ऑपरेटरों के हित के लिए जी जान लगा देगी। इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद हमें मिल रहा है। देखिए, हम आपके परिवार के हैं, हम आपसे परिवार के बाहर के नहीं। आप ये समझिए कि आप सब लोगों की कृपा से ही हम छतरपुर के जनप्रतिनिधि बन पाए। एक और बात कहेंगे कि जिंदगी का जो सफर है, जो आप लोग बस ऑपरेटर हैं, यहाँ पर हमारे राजा साहब बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, बड़े भाई साहब बैठे हैं, हम सब लोगों ने जीवन का जो सफर है वो बस कर्मचारियों से शुरू किया हुआ है। बस कर्मचारियों, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अतीत को मैं कभी भूलना नहीं चाहती, और जो अतीत को नहीं भूलता है वही 4 बार यहाँ चुनाव जीतता है। अतीत को भूल जाएंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा मेरा सोचना है। बस कर्मचारी से लेकर बस ऑपरेटर का भी सबका आशीर्वाद रहा। और फिर जब नगरपालिका अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो बस यूनियन और बस कर्मचारी इतने प्रसन्न थे कि उनको खुशी थी कि हमारा एक समाज, क्योंकि बस यूनियन और बस कर्मचारी भी एक समाज है, कि हमारे किसी समाज की एक महिला को टिकट मिला है। और आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोगों ने मुझे नगरपालिका का अध्यक्ष बनाया। सफर वहीं से शुरू होता है, मोटर, बस, सारी चीजें। और कितनी परेशानी का सामना बस ऑपरेटरों को करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनका कर्मचारी परेशान होगा, स्टाफ परेशान होगा, तो वो परेशानी मालिक की ही कहलाती है। यहाँ उस बात को आप सुन रहे थे, अभी हमारे गोविंद तिवारी जी ने भी कहा, यहाँ हमारे भगवत भैया ने भी कहा, कल आप सुन रहे थे कि जब बस से निकलती हैं, कई बार देखा है, अगर बस जा रही होगी, सपोज महतो जी की बस जा रही, कलेक्टर निकल गए, अधिकारी निकल गए, साइट नहीं मिली। अब साइट कैसे मिले? जब इस तरफ ठिलिया, उस तरफ ठिलिया, भीड़ भाड़ है, कलेक्टर ने देखा तो चालान किसका होगा? महतो बस सर्विस का होगा। लेकिन जैसे ही मैं विधायक बनी, मुझसे कलेक्टर साहब ने बात की कि मैडम, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, बस स्टैंड को साफ करना चाहिए, बस स्टैंड से ठिलियां हटाना चाहिए, क्या आपका मुझे सहयोग की आवश्यकता है? तो मैंने तत्काल कलेक्टर साहब से कहा था कि कलेक्टर साहब, मेरा हमेशा से अच्छे काम के लिए सहयोग प्रशासन के लिए रहा है, और आप काम कीजिए, अतिक्रमण हटाइए, क्योंकि बस वाले परेशान, सवारी परेशान, पूरा शहर परेशान, उसमें पूरा सहयोग हमारा रहेगा। बस स्टैंड का अच्छे से अतिक्रमण हटा।
आज हम लोग जब महोबा रोड जाते थे तो इसके 2 महीना पहले 1.5 महीना पहले सोचा करते थे कि यहाँ से जाएं कि ना जाएं, लेकिन आज हम लोग आराम से जाते हैं। ये अच्छा काम हुआ। कल ही कुछ लोग जो रहते हैं जो शहर को अच्छा देखना नहीं चाहते, कल कह रहे थे ठेलियां लगे, गरीब तो सब है, लेकिन व्यवस्थाएं तो हमें करना पड़ेगी ना। अब गरीब है इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा शहर अव्यवस्थित हो जाए। ठेलियां का भी एक स्थान होता है, ऑटो रिक्शा का भी स्थान होता है, जगह जगह पे आजकल ई रिक्शा है। गरीब है मैं मानती हूँ, लेकिन हर जगह खड़े कर देते हैं। कल ही यातायात प्रभारी से मैंने कहा था कि इसकी भी व्यवस्था हमें बनाना चाहिए। हर जगह खड़े करेंगे तो बस अगर आएगी तो खड़ी होगी, बस होगी तो जाम लगेगा। ये यातायात का जिस तरह से अभी बृहस्पति जी आए हैं दिखा रहे हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन हम भी यातायात से खुश नहीं है। अगर यातायात सही ढंग से अपना काम करे तो शहर व्यवस्थित होगा, लेकिन मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आगे ये काम होगा। चौड़ीकरण का शहर में भी इसलिए किया कि जैसे बाजार में आप सभी लोग हैं, हमारा क्रीम सब बाजार में निवास करता है, दुकानें हैं, मार्केट है, लेकिन आप बताइए कि जब हमारी गाड़ी या अन्य किसी की गाड़ी बाजार में जा नहीं पाएगी तो आपकी दुकानदारी कैसे चलेगी? एक दिन ऐसा आएगा, अभी भी 50% लोग शहर के अंदर जाना पसंद नहीं कर रहे, उसका नुकसान हो रहा है, इस बात को समझिए आप। और नुकसान होगा तो कल बाजार बैठ जाएगा तो आप लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए मैंने 1 करोड़ का चौड़ीकरण करवा इसलिए रही हूँ कि दुकानदारी बराबर चले और हमारा छतरपुर विकसित हो। लेकिन कल मैंने यातायात के साथ साथ सभी व्यापारियों से भी निवेदन किया था कि हम दुकान के बाहर 7 फुट 8 फुट इतने बाहर सामान रखते हैं, लोग निकलेंगे कैसे? हम रोड कुछ बना दें। जब व्यवस्था हम नहीं सुधारेंगे तो हमारा शहर सुंदर नहीं होगा। इसलिए हम सबको उसकी आवश्यकता है, और अगर हम कोई कड़े नियम लेंगे तो आप लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं तो अभी काम करने के पहले बाजार में हाथ जोड़कर सबसे मैंने निवेदन किया कि आप कहें तो हम बनाएं, चौड़ीकरण करें, तो सब लोगों ने मुझे अनुमति दी है। आज नवनिर्वाचित छतरपुर की विधायिका आदरणीय श्रीमती ललिता यादव जी के सम्मान समारोह का आयोजन जिला बस ऑपरेटर यूनियन द्वारा थिएटर सेंटर पैलेस में रखा गया। उस कार्यक्रम के परिवेश में सारे ऑपरेटर लोग उपस्थित हुए और उनने अपनी बात विधायिका जी से रखी कि हमारे पास कार्यालय नहीं है। उस मांग को उनने स्वीकार करते हुए कहा है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी विधायक निधि की भी बात की है और कार्यालय। परिवार का सम्मान समारोह था, क्योंकि हमारे नवनिर्वाचित विधायिका श्रीमती ललिता यादव जी पुराने बस ऑपरेटर होने के नाते, परिवार के होने के नाते आज उनका जिला बस एसोसिएशन के द्वारा सम्मान किया गया। और उस सम्मान समारोह में हमारे सभी बस ऑपरेटर उपस्थित रहे और यूनियन के द्वारा उनसे एक कार्यालय के लिए आश्वासन मांगा गया। उन्होंने पूर्णतः उसको आश्वासन को सफल करने के लिए कहा है कि आप लोग स्थान चिन्हित कर लीजिए, मैं विधायक निधि भी आपको दे दूँगी और मैं आपका कार्यालय निर्माण में सहयोग करूँगा। मंच पे कौन कौन रहा भाई साहब कार्यक्रम के दौरान? मंच पर आज हमारे जिला बस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, कारवा का अध्यक्ष अरविंद चौरसिया जी, सम्मी भैया, विश्वनाथ गुप्ता जी, ये सभी लोग मंचासीन रहे और हमारे विधायक